हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजब ज्ञान चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है, तो आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि द क्लास 9 की जो इंग्लिश है मोमेंट, उसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है द लॉस्ट चाइल्ड, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट today's video. And before starting today's video, if you did not subscribe my channel yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of my new uploaded videos. ठीक है फ्रेंड्स, एंड चलिए फिर लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नेम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, देखिए इसमें आज क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये एक शॉर्ट समरी दी गई है। A child goes to the fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweet and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? देखिए, तो एक चाइल्ड है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर यानी मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी, वो बहुत ही हैप्पी है, एंड वो एक्साइटेड है, एंड वो क्या चाहता है, वो स्वीट्स एंड टॉयज़ को जो वहाँ पर डिस्प्लेड है, जो वहाँ पर दिखते हैं, उनको वो चाहता है। बट हिज पेरेंट्स जो हैं, उनके जो हिज पेरेंट जो हैं डोंट बाय, उसके लिए वो चीज़ें नहीं खरीदते। नेक्स्ट कह रहा है कि वाई देन डज ही रिफ्यूज़, तो वो क्या करता है कि जब व्हेन समवन एल्स ऑफर टू हिम, यानी कि जब वो चीज़ें स्वीट्स एंड टॉयज़ कोई और समवन एल्स उसको ऑफर करता है, कोई और उसको देता है, तब वो क्यों उसको रिफ्यूज़ कर देता है, क्यों उसको वो मना कर देता है। ठीक है, चलिए जब आप लोग इस पूरी स्टोरी को पढ़ लेंगे, देन यू विल गेट श्योरली द आंसर ऑफ दिस। चलिए देखते हैं। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ नैरो लेन एंड एली इमर्ज अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। सम वॉक्ड, some rode on the horse, others sat being carried in bamboo and bullock cart. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. देखिए, तो कह रहा है कि इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये जो ये फेस्टिवल है ये स्प्रिंग का है, मतलब स्प्रिंग का सीज़न है, और स्प्रिंग के सीज़न में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। कह रहा है कि अब क्या है कि फ्रॉम द विंटरी शेड, यानी कि जो विंटर का जो सीज़न है वो अब ख़त्म हो चुका है, एंड सभी लोग क्या हैं, वो बहुत ही खुश हैं। ठीक है, सम वॉक सम रोड, कुछ जो है चल के आ रहे थे, कुछ जो है हॉर्सेस पे चल रहे थे, अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे। कहाँ पर बैठे हुए थे? कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट, जो बुलक कार्ट थी उस पर वो बैठकर आ रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक लड़का जो है वो दौड़ता हुआ अपने फादर के लेग से आया। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है कि ब्रिमिंग ओवर का मतलब खुशियाँ जो हैं वो छलकना। ठीक है, कि मतलब कि ब्रिमिंग ओवर का अगर मैं आपको ऐसे मतलब बताऊं, तो ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है कि टू बी फिल ऑफ द लिक्विड, मतलब लिक्विड का इतना फुल हो जाना कि दैट फ्लो ओवर द एज, वो उसके एज तक, यानी कि जो कोई आपका जो पॉट होता है ना, इसमें वो लिक्विड भरा हुआ है, वो उसके एज तक आ रहा है। तो उसी तरीके से, और इसमें क्या है, खुशियां जो है छलक रही थी। ठीक है, कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट एज ही लैग बिहाइंड। ठीक है, लैग बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे छूट जाना ना, वॉज लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाना। तो कम चाइल्ड कम, he's called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो उसके पेरेंट्स ने उस बॉय को बुलाया कम चाइल्ड कम, एज ही लैग्ड बिहाइंड, वो जो था पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टेड टू, तो वो किससे अट्रैक्टेड था? उस टॉयज से अट्रैक्टेड था, जो टॉयज जो थे शॉप में लगे हुए थे। ठीक है, शॉप में जो बिक रहे थे वो उससे बहुत अट्रैक्टेड था। He hurried towards his parents, his foot obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys.
As he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal their eyes. देखिए क्या था, ही हरिड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो मतलब अपने पेरेंट्स की तरफ हरिड मतलब तेजी में आगे बढ़ा. ही फील्स ओबीडियंट, उसके जो पैर थे वो ओबीडियंट, उसके जो पेरेंट्स के कॉल थे उसको तो ओबे कर रहे थे, उसको वो मान रहे थे, ठीक है. बट हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कहीं पर एक ही समय तक काफ़ी देर समय तक रुके रहना, ठीक है. तो उसकी जो आंखें थी अभी भी लिंगरिंग थी. कहाँ पर वो टिकी हुई थी? ऑन द रिसीडिंग टॉयज, जो टॉयज जो थे जो शॉप में लगे हुए थे. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर देम, मतलब कि जैसे ही वो वहां पर आया जहां पे उसके पेरेंट्स रुककर उसका वेट कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट. सप्रेस का मतलब क्या होता है? दबा लेना ना, पुट टू एन एंड, उसको खत्म कर देना. तो ही कुड नॉट, वो जो डिज़ायर थी उसके मन में, किस चीज़ की डिज़ायर थी? ट्वाइस की जो डिज़ायर थी उसको वो सप्रेस नहीं कर सका, दबा नहीं सका. एंड इवन थ्रू, हालांकि वो जानता था, ही वेल न्यू ओल्ड कोल्ड स्टेयर, उनकी जो पुरानी आदतें थी उनको वो जानता था. किस चीज़ की पुरानी आदतें थी? रिफ्यूज़ल करने की, यानी कि वो कोई भी चीज़ कहता था तो उनके पेरेंट्स इसको रिफ्यूज़ कर देते थे ना, तो उनको वो जानता था. लेकिन देन उसने फिर भी उनसे कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. प्लीडेड का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना. तो उसने कहा आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं उन खिलौनों को चाहता हूं, उसने रिक्वेस्ट की. अब देखिए, हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे. हिज मदर मेल्टेड बाय फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम her finger to hold and said, look child, where is before you. तो देखिए क्या था यहाँ पे कि जब उस बच्चे ने रिक्वेस्ट की आई वॉन्ट दैट टॉय, मैं उन खिलौनों को चाहता हूँ. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आई, रेड आई का मतलब एंग्री में, गुस्से में देखा ना, तब उसके फादर ने उसकी तरफ रेड आई मतलब बिल्कुल गुस्से में देखा. इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट का मतलब क्या होता है? क्रूअल एंड ऑपरेसिव रूलर. तो उनका जैसे कि क्रूअल जो उनका बिहेवियर था उस तरीके से उसकी तरफ देखा.